Hello everyone, welcome back to my channel. So before I start the vlog, एक बात बताइए, क्या आपका हर दिन बहुत इंटरेस्टिंग होता है? नहीं ना, मेरा भी नहीं। इसलिए मैंने इस बार सोचा कि क्यों ना आपको बोर करने के बजाय थोड़ा सा इंटरेस्ट लाने के लिए पूरे हफ्ते में जो भी मैंने किया वो सब कुछ एक साथ शेयर किया जाए। वैसे एक हफ़्ता 2 हफ्ते में चेंज हो गया क्योंकि ज़्यादा कुछ किया नहीं था। सो बेसिकली 2 हफ्ते में जो भी इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं वो सारे मैं आपको इस व्लॉग में दिखाने वाली हूँ एक ही बार। तो शुरुआत करते हैं विश्वकर्मा पूजा के साथ। इस दिन था विश्वकर्मा पूजा और हम लोग गाड़ी की साफ़ सफाई करने वाले थे। कार ऑलरेडी साफ़ है, हम लोगों को बाइक और साइकिल साफ़ करना था। मैंने सोचा कि मैं बाइक साफ़ करूँगी और सट्टी साइकिल साफ़ करेगी, तो मैं शुरू हो चुकी हूँ बाइक साफ़ करने के लिए। पापा का बाइक है तो बार बार पापा आके चेक कर रहे थे कि मैं ठीक से कर रही हूँ या नहीं। फिर मैंने बोला मैं कर लूँगी अच्छे से, एंड देन मैंने अच्छे से साफ़ सफाई कर दिया है और साइकिल की साफ़ सफाई सट्टी ने किया। वैसे तो सब लोगों को पता ही होगा कि विश्वकर्मा पूजा क्यों मनाया जाता है, बट फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि विश्वकर्मा पूजा क्यों मनाते हैं। तो हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से विश्वकर्मा भगवान को गॉड ऑफ क्रिएटर कहा गया है। ये बिलीव किया जाता है कि उन्होंने बहुत सारे डिवाइन आर्किटेक्ट किए हैं यूनिवर्स में और बहुत सारे पैलेसेस बनाए हैं चारों युगों में, जैसे कि लंका, हस्तिनापुर, द्वारका एट्सेट्रा। इस दिन सारे टूल्स, मशीनरी और व्हीकल्स की पूजा होती है और इसका यूज़ भी नहीं करते हैं लोग। गाड़ी वाड़ी ये सब हो गया, ट्रैक्टर, जनरेटर, टाइपराइटर और कंप्यूटर एट्सेट्रा, इन सब की पूजा की जाती है और इनका यूज़ भी नहीं करते हैं। पूजा मैं नहीं करूँगी क्योंकि मैं ऑलरेडी नाश्ता कर चुकी थी बिना नहाए। मम्मी नहा के आई है तो मम्मी ही पूजा करने वाली है और आंसू भैया भी आ गए हैं। ये अपना साइकिल लेकर के आए हैं तो इनका भी साइकिल का पूजा मम्मी ही कर देगी। बाइक, साइकिल और कार, इन सब की पूजा मम्मी ने एक एक करके शुरू कर दी। The next day. ओके, सो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ बहुत सारी सीड्स के पैकेट। तो ये सब पापा ने ऑर्डर किया था 3-4 दिन पहले और सारे सीड्स आ गए हैं। पापा कुछ फ्रूट्स और फ्लावर्स लगाना चाहते थे। हमारा जो छोटा सा गार्डन है, हमारे पास काफ़ी सारा गमला है और उसमें बहुत सारा फूल और भी बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए हैं। तो उसमें कुछ कुछ एम्प्टी था, प्लस एक और स्पेस है हमारे पास साइड में जो कि पूरा ही एम्प्टी था, जिसमें अनवांटेड कुछ प्लांट्स थे, वो सब निकाल दिया है। तो गांव से एक इंसान को बुलाया था और वो ये सब कुछ साफ़ कर रहे थे। तो इसी एरिया की मैं बात कर रही थी। तो सारे अनवांटेड वाले को ये निकाल के हटा रहे हैं और साइड में हमारा गमला है तो वो सब तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले इस सब को हटाने के बाद हम लोग इसमें डालेंगे खाद। तो ये सारा पूरा खाद डाल दिया है इन्होंने ये साइड वाले जगह पे, और जो भी गमला था ना उसमें मैंने सारा खाद डाल दिया। और फिर इस पूरे एरिया में जहाँ जहाँ खाद डाला है उन सब में हम लोगों ने पानी डाला। ये साइड वाले में उन्होंने डाल दिया और मैंने सारे गमलों में डाल दिया और हमने इसको 24 आवर्स के लिए छोड़ दिया। ये शाम का टाइम है तो नेक्स्ट शाम को ये फ्री होंगे तो नेक्स्ट डे शाम को ही ये बाकी का पूरा काम करेंगे। अगर फ्लावर्स की बात करें तो ऐसे ऐसे फ्लावर्स के नाम थे ना जो कि मैंने पहली बार सुना होगा। एक मैरीगोल्ड बस जाना पहचाना था, बाकी थे अलाइसम, जीनिया, पेट्यूनिया, कार्नेशन, कैलेंडुला एट्सेट्रा। तो वो सारे फ्लावर्स लगे हैं। और अगर वेजिटेबल्स की बात करें तो उसमें है ब्लैक रेडिश, रेड रेडिश भी है, विंटर स्क्वाश, कैप्सिकम, बेल पेपर, पर्पल कॉलीफ्लावर, चेरी टमेटो, चिली है एट्सेट्रा। काफ़ी सारे हैं, ब्रोकली। तो ये सारे हम लोग लगाने वाले हैं कल। एंड हियर कम्स द नेक्स्ट डे, जहाँ पे मैंने पेपर्स पे सारे ऑर्डर वाइज नाम लिख लिया था क्योंकि ताकि पता चले कि कौन सा प्लांट हमने किस में लगाया है
और लाइन वाइज मैंने गमलों में लगाना शुरू कर दिया। और ये था पूरा प्रोसेस। बहुत ही छोटे छोटे सीड्स भी थे किसी किसी के, जो कि बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा था, उसको डालो तो समझ नहीं आता कहाँ कौन सा कहाँ गिरा। तो बस समझ आ जा रहा था कि चलो डाल दिया है, और फिर उसको ऐसे ऐसे से पूरा मिट्टी को ठीक कर देना था। तो बहुत छोटे छोटे भी थे और कुछ कुछ बड़े बड़े दाने वाले भी थे। अब मुझे स्पेसिफिकली याद नहीं है कि ये वाला किसका है, ये वाला किसका है, बट मैंने जितना बताया उसी में से किसी ना किसी का है। तो ये जो गमला में है ना, ये फ्लावर्स वाला लग रहा है, और साइड में एंड में लगेगा वेजिटेबल्स वाला। सो दिस वाज द प्रोसेस। ये वाले सीड्स को तो पापा बड़े पेशेंस के साथ लगा रहे थे। मेरे से तो बिल्कुल नहीं होता एक एक करके एक एक दाना डालना। इट वाज़ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग। तो यही कर सकते हैं, मैं बिल्कुल नहीं कर सकती इतना पेशेंस वाला काम। अब ये वाली साइड है वेजिटेबल्स लगाने के लिए, जिसको बहुत ही समझदारी से इन्होंने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। जितना भी सीड्स है ना हमारे पास, उसी हिसाब से इसको इक्वली डिवाइड कर दिया गया है। और फिर एक एक करके सीड्स इन लोगों ने डालना शुरू किया और मिट्टी को ऐसे मिलाना शुरू कर दिया। इसका नेक्स्ट प्रोसेस ये है कि जब प्लांट्स थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो उनको निकाला जाएगा और वापस से इसको रोपा जाएगा। तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस होने वाला है। मैं आपको अगला स्टेप्स तो नहीं दिखा पाऊँगी, बट आपको फाइनल रिजल्ट्स ज़रूर दिखाऊंगी कुछ महीनों के बाद, जब प्लांट्स बड़ा हो जाएगा तब का। The next day. हाय, इट्स वेंसडे टुडे, और अभी मेरे पीछे बहुत लाउड म्यूज़िक आपको सुनाई दे रहा होगा। तो मैं सोचती हूँ बताने के बजाय आपको क्यों ना ले चलूँ सीधा और उसके बाद बताऊँ। तो चलो। तो ये है डाक बम। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि डाक बम क्या होता है, सो उनको बता देती हूँ। डाक बम बेसिकली वो लोग होते हैं जो कि बिना आराम किए या रुके हुए दौड़ते या फिर चलते हैं कंटिन्यूसली जल लेकर, और जाके शिव जी के मंदिर में उनको चढ़ाते हैं, उनका अभिषेक करते हैं। तो ये लोग काफ़ी दूर से दौड़ते हुए आ रहे हैं, और अभी इनको और 30 किलोमीटर्स दूर जाना है। तो मोतिहारी से 30 किलोमीटर्स दूर अरेराज में एक मंदिर है शिव जी का, वहीं पे ये लोग जाएंगे और जल को चढ़ाएंगे। तो ये लोग दौड़ते हुए जा रहे हैं, और ये सब आपको पीछे पंडाल जो दिख रहा है वो इनकी हेल्प के लिए है। तो ये लोग बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि पानी बॉटल्स, फ्रूट जूसेस, ये सारी चीज़ें। प्लस ये लोग कंटिन्यूसली ज़मीन पे पानी फेंकते रहते हैं, या जो भी चल रहे हैं उनके पैरों पे, ताकि बहुत दूर से जब चलते आते हैं ना तो पैर एकदम गर्म सा हो जाता है या कट फट जाता है, उससे उनको थोड़ा सा रिलीफ मिले। पानी गर्म गुनगुना पानी डालते हैं, ठंडा भी नहीं और नॉर्मल भी नहीं, थोड़ा सा गुनगुना पानी डालते हैं, और इसी तरीके से इन लोगों का हेल्प करते हैं। प्लस ये लोग जो भी दौड़ रहा है उनके साथ उनको पकड़ के दौड़ने लगते हैं, क्योंकि कुछ लोग थक जाते हैं और फिर उनके अंदर हिम्मत नहीं होता, तो ये लोग साथ में दौड़ने लगते हैं ताकि आप भी दौड़ो और आप में भी थोड़ी सी फुर्ती आ जाए। बहुत लोग कुछ भी लेते नहीं हैं, जैसे कि फ्रूट जूस या कुछ भी, क्योंकि ऑफ कोर्स दौड़ते या चलते टाइम उनको नहीं चाहिए होता है। और एक और रीज़न ये भी है कि हर 4 कदम 5 कदम पे आपको ऐसे स्टॉल्स दिख जाएंगे ये समिति, तो एक जगह से किसी ने ले लिया तो फिर दूसरी जगह से क्यों लेगा। बट ये लोग बहुत अच्छी सर्विस करते हैं और किसी तरह कोशिश करते हैं कि ये लोग अच्छे से अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएं। तो ये था मेरा पूरा हफ्ता। आई होप आपको ये पूरे हफ्ते का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर लगा तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीक। बाय बाय।